हरे कृष्णा। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस 11th श्लोका ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट कैंटो। तो आप सभी मेरे साथ रिसाइट कर सकते हैं। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति। Translation: There are many varieties of scriptures, and in all of them there are many prescribed duties, which can be learned only after many years of study in their various divisions. Therefore, O sage, please select the essence of all these scriptures and explain it for the good of all living beings, that by such instruction their hearts may be fully satisfied. तो यहाँ पे जो ऋषि मुनिगण हैं वो सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि सारे शास्त्र जो हैं उनका सार क्या है। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि शास्त्र जो हैं, जैसे हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि शास्त्र हमारी माँ की तरह हैं। तो जैसे माँ जो रहती है वो अपने बच्चे को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है, इसी प्रकार से शास्त्र भी हमें हर प्रकार का ज्ञान प्रोवाइड करते हैं। अल्टीमेटली जो ज्ञान है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुविधा है, क्योंकि ज्ञान के बल पे हम कोई भी चीज़ का अर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा बता रहे हैं कि देयर आर मैनी वेराइटीज़ ऑफ स्क्रिप्चर्स। जनरली लोगों को लगता है कि सारे स्क्रिप्चर्स जो हैं वो स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं, लेकिन स्क्रिप्चर्स में हर प्रकार का ज्ञान दिया है। आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया है, भौतिक ज्ञान भी दिया है, हर प्रकार का ज्ञान दिया हुआ है। इस संसार में कैसे फंसना है और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हमें इंद्रिय भोग मैक्सिमम तरीके से करना है, या फिर कैसे हमें इस संसार के चक्र से, कर्म बंधन से बाहर निकलना है, हर प्रकार का ज्ञान दिया हुआ है इसमें स्क्रिप्चर्स में। तो जैसे कि अर्थशास्त्र है, धर्मशास्त्र हैं, फिर वेदास हैं, उपनिषद हैं, उसके अंदर आरण्यकाज हैं, संहिताज हैं। तो बहुत सारा नॉलेज दिया हुआ है और 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी दी हुई है शास्त्रों में। उसमें से कुछ फिलॉसफी ये भी बताई गई है कुछ शास्त्रों में कि भगवान के नॉलेज के बिना भी हम कैसे संसार का भोग कर सकते हैं, और कैसे सारे नियम भगवान के इंटरफेरेंस के बिना भी काम कर सकते हैं। ऐसे हर प्रकार का नॉलेज दिया हुआ है। इवन नास्तिक भी चाहे तो शास्त्रों के प्रमाण पे अपने नास्तिकवाद को कोट कर सकते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि जो शास्त्र हैं वो एक घने जंगल के समान है। अगर आप किसी एक जंगल के अंदर घुसते हैं तो आपको रास्ता पता नहीं चलेगा, कहाँ से बाहर निकलना है कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि सारे रास्ते एक जैसे ही दिखते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें शास्त्रों का सार पता हो, क्योंकि हमारे पास समय कम है, और समय कम होने के साथ साथ हमारे पास बहुत सारी दूसरी भी जिम्मेदारियां हैं। हम लोग सारे अपने कार्यों को छोड़ के सिर्फ पंडित नहीं बन सकते, शास्त्रों के अध्ययन में पूरी तरह से नहीं लग सकते। हमको अपने सारे कर्तव्यों को भी निभाना है, और साथ ही साथ हमें पता रहना चाहिए कि अल्टीमेट एसेंस क्या है, और फिर उसको हम अपने साथ, अपने कर्तव्यों के साथ हम उसको अलाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपको सपोज़ फनस खाना है, जैक फ्रूट खाना है, तो जैक फ्रूट खाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको पहले जैक फ्रूट के पेड़ से जैक फ्रूट तोड़ना पड़ेगा, बहुत हाइट पे रहता है वो, फिर वो इतना भारी रहता है, उसको लेके आना पड़ेगा। उसको काटना तो और ज़्यादा मेहनत का काम है, इतना चिपचिपा रहता है, उसके अंदर से बहुत सारा लिक्विड निकलता है, विस्कस। उसको हटा के फिर उसको काट के फिर उसमें से बीज निकाल के, ऐसे बहुत बड़ी मेहनत लगती है, और फाइनली जाके आप उसका स्वीट में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज़ आपके पास समय कम है तो आप क्या ये सब प्रक्रिया करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आप डायरेक्टली किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, या फिर अपने घर पे ही डायरेक्ट
किसी कुछ मार्केट्स में डायरेक्ट हमको ये मिलता है, जैक फ्रूट का स्वीट वाला पार्ट मिलता है, पल्प। तो हम डायरेक्टली वो ख़रीद के हम उसको अपने इंग्रेडिएंट में यूज़ करेंगे, तो उसको बोलते हैं बुद्धिमानी। तो इसी प्रकार से सारे शास्त्रों को पढ़ना, समझना, एनालाइज करना, उनके मतभेदों को रिजॉल्व करना, ये सारा उस जैक फ्रूट को स्क्रैच से पूरा बनाने के बराबर है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या प्रश्न पूछेगा, अरे मुझे इन सब झंझटों में नहीं फंसना, मुझे तुम अल्टीमेट एसेंस बताओ और प्रैक्टिकल तरीके से बताओ। तो वही चीज़ हमारे लिए ये ऋषि मुनिगण सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। तो अभी आगे जो सूत गोस्वामी बताएंगे वो ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, अलग अलग व्यर्थ के डिटेल्स में उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया है। उन्होंने अल्टीमेट एसेंस बताया है। जैसे कि जो मिल्क रहता है, मिल्क को अगर आप उबालते जाएंगे, अगर हिलाते हिलाते कंडेंस करते जाएंगे, तो कंडेंस करते करते फिर वो कंडेंस मिल्क बनता है, फिर रबड़ी बनता है, बासुंदी बनता है, फिर उससे हम अलग अलग मिल्क प्रिपरेशंस बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम उसको कंडेंस करते जाएंगे उतना ज़्यादा वो और अच्छा होते जाएगा। तो वैसे ही ये जो श्रीमद् भागवतम का जो नॉलेज है, जिसका अल्टीमेट सार भक्ति है, वो एक रबड़ी की तरह है। श्रीमद् भागवतम एक रबड़ी की तरह है। सारे शास्त्र दूध के समान है और उसमें से श्रीमद् भागवतम जो है वो एक रबड़ी की तरह है, जो कि टेस्टी भी है और जिसमें सार बताया हुआ है हर चीज़ का। डिटेल्स पे उतना टाइम वेस्ट नहीं किया हुआ है। अभी आप पूछेंगे कि शास्त्रों में इतना सारा अलग अलग ज्ञान क्यों दिया है जब अल्टीमेट एसेंस एक ही है जो कि श्रीमद् भागवतम में दिया है। तो इसको समझने के लिए हम स्कूल का एग्जांपल ले सकते हैं। अल्टीमेटली स्कूल में जो अल्टीमेट जो नॉलेज है वो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि पीएचडी का नॉलेज है, लेकिन उसको हर कोई नहीं समझ सकता। उसको समझने के लिए एक स्तर होना चाहिए बुद्धि का। तो वो स्तर कैसे बिल्डअप किया जाता है? क्लास बाय क्लास, स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड। फर्स्ट स्टैंडर्ड में ABCD सिखाया जाता है आई थिंक, फिर नंबर सिस्टम सिखाया जाता है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर्स, फिर कैलकुलेशन सिखाए जाते हैं, फिर धीरे धीरे इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, ये सब सिखाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऐसे धीरे 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 व्यक्ति का, बच्चे का स्तर बढ़ाया जाता है बुद्धि का। डायरेक्टली उसको अल्टीमेट नॉलेज नहीं दिया जाता। और हो सकता है कि अलग अलग स्टैंडर्ड्स में उसको जो सिखाया जाए उनके बीच मतभेद भी हो। जैसे कि छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको बोला जाता है कि -1 माइनस नेगेटिव नंबर्स का रूट नहीं निकाल सकते, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन वहीं जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर उसको बोलते हैं कि नेगेटिव नंबर्स का रूट निकाल सकते हैं, और उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर। और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा विशाल मैथमेटिक्स का पूरा फील्ड है उसके ऊपर बेस्ड, राइट। फिर छोटे बच्चों को बताया जाता है कि आप छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एंड इट्स लॉजिकल ऑल्सो। लेकिन प्रैक्टिकली भी आप देखेंगे तो एक छोटी चीज़ से हम बड़ी चीज़ को कैसे हटा सकते हैं? इट्स इलॉजिकल ना। बट वही चीज़ हायर स्टैंडर्ड में जाने के बाद लॉजिकल बन जाती है। उसको नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और उसके बेसिस पे बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस किए जाते हैं। तो मतभेद हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो मतभेद नहीं भी है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड, कौन से स्टैंडर्ड पे वो नॉलेज है। उसी प्रकार से शास्त्रों में भी हो सकता है बाहरी रूप से देखने पे हमें मतभेद लगे अलग अलग, लेकिन वो अलग अलग स्तर के लोगों के लिए है। लेकिन जो सार है शास्त्रों का, वो जो है वो अल्टीमेट, अगर कहीं पे कुछ मतभेद हो भी रहा है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें जो सार है उसको देखना ज़रूरी है, उसका अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो इसलिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी की कृपा से, आचार्यों की कृपा से हमें ये जो श्रीमद् भागवतम है, जो सारे शास्त्रों, सारे ज्ञान का जो सार है, वो हमारे हाथ किसी सौभाग्यवश लग गया है। तो अभी हमें करना क्या है? हमें बाकी सारे जो वैदिक अनुष्ठान हैं, वैदिक शास्त्र हैं, उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को भागने की इच्छा है, बहुत ज़्यादा उसको रुचि है शास्त्रों का अध्ययन करने की, एनालाइज करने की, कंपेयर करने की, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकता है। लेकिन जिसको समय कम है उसको अल्टीमेट क्विक, जैसे बोलते हैं ना, सीधी बात नो बकवास। तो जिनको सीधी बात चाहिए, नो बकवास चाहिए,
they will directly start applying the श्रीमद् भागवतम नॉलेज। क्योंकि हमारा मनुष्य जन्म इतना छोटा सा है, 50-60 साल का है सिर्फ, उसमें हम सिर्फ यही करते बैठ जाएंगे, एनालिसिस करते बैठ जाएंगे, तो हम उसको अप्लाई कब करेंगे। तो इसीलिए जो व्यक्ति प्रैक्टिकली सोचता है वो क्या बोलेगा कि मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना इन सब चीज़ों का, मुझे डायरेक्टली अप्लाई करना है जो अल्टीमेट नॉलेज है। तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, वो डायरेक्ट अल्टीमेट नॉलेज समझेगा श्रीमद् भागवतम से और उसको प्रैक्टिस में लाके अप्लाई करके अपना जीवन परफेक्ट करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे जो ऋषि मुनिगण हैं वो हमारे लिए यही चीज़ पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से। हरे कृष्णा। सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। दिस वाज द इन ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस श्लोका। एक जस्ट छोटी सी चीज़ मुझे बताना था कि हमारे शास्त्रों में ना सारा भौतिक ज्ञान भी दिया हुआ है। इवन जैसे आजकल जो बहुत सारे रिसर्चेस वगैरह हो रही हैं साइंस में, फिज़िक्स में, इवन स्ट्रिंग थियोरी, कॉस्मिक स्ट्रिंग्स, ये सब जो अलग अलग, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सारी थियोरीज़ हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी बताई हुई हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन आपको चाहे तो मैं डायरेक्टली कोट भी कर सकता हूँ कहाँ कहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन ये सारा ज्ञान जो है वो अपरा विद्या में आता है। हमारे शास्त्रों को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, परा विद्या एंड अपरा विद्या। अपरा विद्या मतलब लौकिक ज्ञान, परा विद्या मतलब अलौकिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो जब ये बाहर के जो आक्रमण करने वाले आए थे भारत में, तो उन्होंने जब देखा कि भारत का जो शास्त्रिक ज्ञान है कितना वास्ट है, कितना डीप है, तो ईर्ष्यावश उन्होंने हमारे बहुत सारे गुरुकुल्स, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो थी, महाविद्यालय जैसे तक्षशिला, नालंदा, इन सब को जला दिया और सारे पुस्तकों का नाश कर दिया। काफ़ी सारे ब्राह्मणों को मारा, काफ़ी सारे जनसंहार किया ब्राह्मणों का। तो इन सब के कारण हमारे जो शास्त्रिक ज्ञान है वो हमसे छीन लिया गया और ये लोग लेके गए अपने पास, और इन्होंने फिर उनको डेवलप करके अलग अलग थियरीज़ वगैरह निकाली हमारे शास्त्रों के बेसिस पे। जिस प्रकार से वह हमसे कॉटन चुरा के ले जाते थे अपने देश और वहाँ से उसके कपड़े बनवा के वापस से हमको हायर रेट्स में बेचते थे, वैसे ही हमारे शास्त्रिक ज्ञान को चुरा के वो लोग अपने देश में जाके फिर डेवलप करके फिर हमको ही बताते थे कि हम लोगों ने ये सब डिस्कवर किया, हम लोग साइंस में बहुत एडवांस्ड हैं। बट एक्चुअल में वो जो नॉलेज है वह हमारे शास्त्रों से ही प्राप्त किया गया है। लेकिन उन लोगों ने जो, क्योंकि उनकी बुद्धि कम थी, अल्प बुद्धि वाले थे, तो इसीलिए उनको लगा कि ये जो अपरा विद्या वाले जो शास्त्र हैं, जो भक्ति वाले शास्त्र हैं, अध्यात्म वाले शास्त्र हैं, वो उनको उतने वैल्यूएबल नहीं लगे। वो बोले अरे इनका क्या फ़ायदा, इनका कुछ रेलेवेंस नहीं है। तो इसलिए समहाउ फॉर्चुनेटली जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं वो ज़्यादा नष्ट नहीं हुए। भौतिक ज्ञान वाले जो हैं शास्त्र, जिसमें अपरा विद्या था, वो वाले ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुए, परा विद्या वाले डिस्ट्रॉय नहीं हुए, क्योंकि उनको वो यूज़लेस लगे। तो इस कारण हमारे काफ़ी सारे जो स्पिरिचुअल लिटरेचर्स हैं वो बच गए सौभाग्यवश। इसलिए हमको लगता है कि स्क्रिप्चर सारे स्पिरिचुअल ही है, लेकिन स्क्रिप्चर्स में हर प्रकार का ज्ञान दिया 100%। उसमें से भौतिक ज्ञान वाले जो शास्त्र हैं, अपरा विद्या वाले, वो काफ़ी हद तक नष्ट किए गए हैं, लेकिन परा विद्या वाले जो शास्त्र हैं वो फिर भी बचे हैं, क्योंकि उनको वो रेलेवेंट नहीं लगे। तो ये हमारा एक अच्छा सौभाग्य है कि परा विद्या वाले शास्त्र हैं हमारे पास काफ़ी, लेकिन फिर भी उनमें बहुत अलग अलग कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग मत हैं। यही सब सोच के फिर हमारे पास जो अल्टीमेट शास्त्र है श्रीमद् भागवतम, हमें उसकी शरण लेनी है और उसको डायरेक्टली अप्लाई करना है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा, खास करके चैंटिंग के द्वारा। सो विल स्टॉप हियर अवर डिस्कशन। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।